मुजफ्फरनगर में इंस्पेक्टर मीरापुर कुशल पाल सिंह को मंगलवार की देर रात मुखबिर से सूचना मिली कि मोरना से चर्चित डॉक्टर सतीश हत्याकांड में शामिल दो बदमाश कुतुबपुर गंग नहर पटरी से होते हुए एक लाल रंग की बाइक पर सवार होकर दो बदमाश चुडियाले की ओर आ रहे हैं, जो किसी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे, जिस पर मीरापुर इंस्पेक्टर कुशल पाल सिंह ने एसएसआई जितेंद्र यादव और कस्बा इंचार्ज सचिन त्यागी और एसआई शीतल शर्मा के साथ गंग नहर पटरी पर पहुंचकर बदमाशों की घेराबंदी की और सामने से आ रही बाइक पर सवार दोनों बदमाशों को रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिस पर कई पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। एक सिपाही संजय कुमार बदमाशों की गोली लगने से घायल हो गया तो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें 15,000 रुपए का इनामी बदमाश आशु पुत्र इकबाल निवासी चुडियाला थाना मीरापुर पैर में गोली लगने से घायल हो गया तथा बाइक सहित सड़क किनारे गिर गया, जिस पर पुलिस ने दौड़कर घायल बदमाश को दबोच लिया, जबकि घायल का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, किंतु पुलिस ने पीछा करते हुए दूसरे बदमाश को भी दौड़कर पकड़ लिया। दूसरा बदमाश भी मोरना के सतीश हत्याकांड में 15,000 रुपए का इनामी आरिफ पुत्र शरीफ है। पुलिस ने पकड़ गई बदमाश की गहनता से तलाशी ली तो पुलिस को बदमाश के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक देसी मस्कट बंदूक 315 बोर, 2 खोखा कारतूस व भारी मात्रा में जिंदा कारतूस मिले हैं। मुठभेड़ की सूचना वायरलेस पर प्रसारित होते ही रामराज भोपा थाना व ककरौली पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं डायल 100 की कई गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। सूचना मिलते ही एसएसपी सुधीर कुमार सिंह, सीओ जानसठ सोमेंद्र कुमार नेगी मौके पर पहुंच गए तथा बदमाशों से पूछताछ की। वहीं पुलिस घायल बदमाश व घायल सिपाही संजय को उपचार के लिए जानसठ चिकित्सालय ले गई। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि उक्त दोनों बदमाश मोरना के सतीश हत्याकांड में शामिल थे तथा आज फिर बाइक पर सवार होकर एक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। देखिए, आज ये एक पुलिस मुठभेड़ हुई है जिसके अंदर दो इनामी बदमाश 15,000 रुपए के, जिसमें एक आशु है और एक आरिफ है, ये गिरफ्तार हुए हैं। घटनाक्रम ये था कि ये शनिवार को एक मर्डर पशु चिकित्सक का हुआ था सतीश का, जिसमें उसे मार के उसकी डेड बॉडी जंगल में फेंक दी गई थी। इसमें ये लोग वांटेड चल रहे थे और इसी में मेरे द्वारा इन पर इनाम घोषित किया गया था। ये चुडियाला गांव के रहने वाले हैं। चुडियाला से नहर के किनारे आ रहे थे। पुलिस को एक पुष्ट सूचना मिली थी कि ये लोग इधर से आएंगे। पुलिस द्वारा इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो ये जो जंगल है, नहर का किनारा है, इसके किनारे जंगल के किनारे में अंदर की साइड भागे और पुलिस पर इनके द्वारा फायरिंग किया गया। कई फायर पुलिस पर इनके द्वारा किए गए। पुलिस द्वारा काउंटर फायरिंग में आशु के गोली लगी है और जो दूसरा बदमाश आरिफ है वो जंगल से घेर कर पकड़ा गया है। इस प्रकार ये दोनों बदमाश मर्डर में शामिल थे और दोनों पर 15,000 रुपये का इनाम था। इनके पास से घटना प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक तमंचा और एक पौनी बंदूक इनके पास से बरामद हुई। भारी मात्रा में कारतूस इनके पास से बरामद हुई। सर, कहाँ से इनाम था इन पे? देखिए, ये मर्डर भोपा का था। भोपा थाने से के केस में, मर्डर के केस में पशु चिकित्सक मेरे द्वारा इनाम घोषित किया गया था। कोई सिपाही घायल? हाँ, इसमें एक सिपाही भी हमारा घायल है। जनपद बिजनौर के सोहारा में सोमवार की देर रात नगर के एक मोहल्ला में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक घर में खाना बनाते समय सिलेंडर ने आग पकड़ ली और वो फट गया। हालांकि इस हादसे में किसी की जान माल की हानि की कोई सूचना नहीं है और मौके पर पहुंची पुलिस व आम लोगों ने आग पर काबू पा लिया। सोमवार की रात लगभग 9 बजे मोहल्ला हिंदू चौधरीहान निवासी मोहम्मद शरीफ पुत्र हाजी मुस्तफा के घर पर महिलाएं रसोई में खाना बना रही थी। इसी बीच गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही सिलेंडर तेज विस्फोट के साथ फट गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह व एसआई रविंद्र कुमार नैन ने लोगों की मदद से आग पर काबू पाते हुए एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। इस हादसे में किसी का भी कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। जनपद बिजनौर के मोहल्ला चाहश्री में नया मछली बाजार के नजदीक स्थित एक फर्नीचर के शोरूम में आग लग जाने से लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। आग इतनी खतरनाक थी कि दुकान की मजबूत दीवारें और छत पिघल गई। ये शोरूम मुन्नू का बताया जा रहा है। मुन्नू कई सालों से सऊदी अरब में काम करते थे और 2 साल पहले ही उन्होंने ये शोरूम खोला था। रात लगभग 12 बजे उन्हें खबर मिली कि उनके शोरूम में आग लग गई है। ये खबर सुनते ही पूरे परिवार में खलबली मच गई। तुरंत सभी लोग शोरूम पर पहुंचे मगर तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। ये खबर जैसे ही लोगों को मिली, लोगों का हुजूम शोरूम पर जमा हो गया। पहले तो लोगों ने खुद ही आग पर काबू पाने की कोशिश की मगर जब आग नहीं बुझी तो फायर ब्रिगेड की टीम को फोन कर मौके पर बुलाया गया। खबर मिलते ही सीओ सिटी महेश कुमार मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। मुन्नू के भाई का कहना है कि आग से लगभग 30 से 35 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग की वजह चाहे जो भी हो मगर ये तो निश्चित है कि इस नुकसान ने मुन्नू की कमर तोड़ दी है। उनकी जिंदगी भर की कमाई पल भर में ही जलकर राख हो गई। ये तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कल जो हमारे पास खबर पहुंची लगभग 12 बजे और 12 बज के कुछ मिनट पे हम लोग यहाँ हाजिर हो गए तो पता चला यहाँ धुआं निकल रहा है शोरूम से।
तो उसमें देखा सब लोगों ने, राहगीरों ने मदद करी और उसके बाद में हम लोगों ने उसको कटर को उठाया। इतने जल्दी पूरा का पूरा राख हो गया, कोई जरा सी भी चीज़, एक भी चीज़ बाकी नहीं बची। क्या क्या सामान था शोरूम में आपके? शोरूम में फर्नीचर का अन्य सामान था, सेफ अलमारी, बक्सा, डबल बेड, सिंगल बेड और दीवान बेड और ड्रेसिंग टेबल और यानी डाइनिंग टेबल, यानी कि टोटल सभी सामान था। जनपद बिजनौर में पत्नी की अकाल मौत के गम में पति ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली की आवाज सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 1 जनवरी को पत्नी की बिजली की रोड से पानी गर्म करते समय बिजली की चपेट में आने से अकाल मौत हो गई थी। परिजनों ने बताया कि मृतक कई दिनों से मायूस था। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना मंडावर क्षेत्र की बालावाली चौकी के अंतर्गत गाँव गोपालपुर में एक व्यक्ति ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। रोहताश पुत्र शंकर सिंह निवासी गोपालपुर अपने घर में ही रहकर बिजली के मोटर वाइंडिंग का काम करता था। 1 जनवरी को रोहताश की पत्नी रीता बिजली की रोड से पानी गर्म करते समय बिजली के पकड़ने के कारण उसकी मौत हो गई थी। पत्नी के गम में लगभग 3 बजे अंदर से कमरा बंद कर उसने अपने सीने में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आसपास के रहने वाले व परिजनों ने गोली की आवाज सुनकर वहां पर पहुंचे तो कमरे का गेट अंदर से बंद था। परिवार वालों ने खिड़की से देखा तो रोहताश खून से लथपथ पड़ा था। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जब तक परिजन कुछ कर पाते उसकी मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने जाकर गेट को तोड़कर शव को कब्जे में ले लिया। रोहताश के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गोपालपुर थाना मंडावर में लगता है और यहाँ पर एक रोहतास नाम के व्यक्ति ने, जो कि उम्र 40 वर्ष है, उसने 315 बोर के तमंचे से खुद को गोली मार के आत्महत्या की है। और इस बात के गवाह उनके घर वाले ही इस बात के गवाह हैं और मौका मुआयना भी किया गया तो उससे पता चलता है कि उन्होंने स्वयं घटना को कारित किया है। दरअसल बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही उसकी पत्नी एक्सपायर हुई थी, जिसके गम में वो परेशान था, जिसके काफ़ी चिंतित था। उसी गम में उसने ये घटना कारित की है। जनपद बिजनौर के जिला अस्पताल में दिव्यांगों के लिए एक विशाल 2 दिवसीय शिविर का आयोजन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया, जिसमें मुरादाबाद से ENT व दिमाग के चिकित्सकों की टीम को बुलाया गया, जिसमें मुख बधिर व दिमागी रूप से विकलांग व्यक्तियों को विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिले से बाहर जाने की परेशानी से राहत मिल सके। जिला अस्पताल में लगे इस 2 दिवसीय कैंप में जिले के सभी क्षेत्रों से भारी संख्या में दिव्यांग व्यक्तियों ने आकर अपने व अपने परिजनों के प्रमाण पत्र बनवाए। इस विकलांग कैंप में कोटद्वार की करुणा समाज संस्था के सदस्यों ने जिले के कई क्षेत्रों से दिव्यांगों को जागरूक कर अस्पताल तक पहुंचाने का कार्य किया। जहां इस दिव्यांग शिविर में भारी संख्या में दिव्यांग व्यक्ति अपना प्रमाण पत्र बनवाने आए, तो वहीं जिले की नगीना तहसील से एक ऐसा 6 सदस्यों का परिवार शिविर में देखने को मिला, जिसमें 5 सदस्य मुख बधिर हैं। जब मुरादाबाद से आई चिकित्सकों की टीम से इस परिवार के विषय में बात की गई, तो चिकित्सकों ने बताया कि इस तरह के मामले में जेनेटिक लक्षण पाए जाते हैं, जिसके कारण इस तरह की दिव्यांगता पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। आगे उन्होंने बताया कि रूबेला का टीके इस दिव्यांग शिविर में दिव्यांगता को नष्ट करने के उद्देश्य से लगाए जाते हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के भैसाना बजाज शुगर मिल में बीती रात हुई कर्मचारी की मौत पर रालोद कार्यकर्ताओं और कर्मचारी के परिजनों ने मिल में 50 लाख रुपए का मुआवजा व एक नौकरी की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। मिल के अंदर मिल कर्मचारी की काम करने के दौरान मौत हो गई थी, लेकिन मिल अधिकारियों ने मौत को छुपाने के लिए परिजनों को हार्ट अटैक से कर्मचारी की मौत होना बताया। लेकिन मृतक सतीश के शरीर पर चोट के निशान देखकर लोगों का गुस्सा पनप उठा, जिसके बाद राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने खुलेआम गुंडागर्दी मिल में दिखाई। युवा प्रदेश महासचिव गुज्जू पठान व प्रदेश महासचिव छात्र सभा अंकित सहरावत ने जोनल हेड योगेंद्र आर्य को उसके केबिन में गिरेबान पकड़कर खींचकर मारपीट की और धरने के बीच में ले गए। इतना ही नहीं, धरने के बीच जोनल हेड योगेंद्र आर्य को उसके घुटनों पर बैठाया गया। मिल के अंदर राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों की खुलेआम गुंडागर्दी और राष्ट्रीय लोकदल पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। धरना तो अभी भी चल रहा है। एक हमारे भाई सतीश जी जो इसमें यहाँ फैक्ट्री में कार्यरत थे और उनका पता लगा कि यहाँ उनकी मौत हो गई। अब डेड बॉडी आई है, अभी देखी है कि डेड बॉडी में भी जो है निशान है। तो अब हमने इनको ये कहा कि भाई इसके परिवार वालों को नौकरी और इसके परिवार को आर्थिक मदद आप दें, नहीं देते तो तब तक धरना हमारा जारी रहेगा। यही हमारी मांग है कि परिवार को, एक सदस्य को नौकरी दे मिल में और परिवार को सहायता करें। अब क्या वार्ता हुई है मिल अधिकारियों के बीच? क्या वार्ता हुई है कि वे सहमत हुए हैं इस बात पे कि नौकरी देंगे और परिवार को मदद करेंगे। अध्यक्ष जी, इसी बीच आपके एक गज्जू पठान है, अंकित सहरावत है, उन्होंने भी जोनल हेड के साथ बदतमीजी की है, धरने के बीच घुटनों पे बैठाया, गला पकड़। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। हम भी तो यहीं थे जो ऐसा मीडिया के पास वीडियो है, उसकी वीडियो होगी, लेकिन ऐसे नहीं, कोई बहुत लोग हैं, ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई हमारी जानकारी में नहीं है।
हमारे वेस्ट जोन में 5 यूनिट्स आती हैं, उन 5 में HR फंक्शन को मैं लीड करता हूँ। कर्मचारी की मौत पर हंगामा हुआ है, धरना दिया गया, क्या था पूरा मामला? कर्मचारी कल नाइट शिफ्ट में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी में थे। रात को लगभग 1:30-2 बजे के करीब हमें सूचना मिली कि वो बेहोश हो गए। तुरंत हमने एम्बुलेंस से लेके बुढ़ाना में भिजवाया गया। बुढ़ाना में एक प्राइवेट डॉक्टर ने देखा, उन्होंने कहा कि ये डेथ हो चुकी है, इनका हार्ट फेलियर हो चुका है। इसी बीच आपके उसी के फिर तुरंत हमने उनको सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। तो उसी की मौत को लेकर धरना दिया गया था जी। अच्छा, आपके साथ भी बदतमीजी की गई है, आपका गिरबान पकड़ा गया, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या इनकी गुंडागर्दी है? हाँ, बिल्कुल गुंडागर्दी है, असभ्यता है, शिष्टाचार नाम की चीज़ नहीं है। इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो तत्व थे। कार्रवाई, इनके जो कर्म हैं, इनके जो अपने सिद्धांत हैं, वो स्वयं इनके साथ में कार्रवाई हो जाएगी। जनपद सहारनपुर के देवबंद के गांव कुर्डी निवासी बाइक सवार 22 वर्षीय जोनी को अपने गांव लौटते समय लबकरी गांव में डंपर ने सामने से टक्कर मार दी, जिसमें जोनी की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने लगभग 1 घंटे तक जाम लगाए रखा। आला अधिकारियों व भीम आर्मी के दीपक बोध के मौके पर पहुंचने और ग्रामीणों को समझाने पर जाम खुलवाया गया। मौके पर पहुंची उप जिलाधिकारी रितु पुनिया के आश्वासन पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक जोनी भीम आर्मी के चंद्रशेखर का भांजा बताया जा रहा है। दारुल उलूम देवबंद और इससे जुड़े दीनी इदारों में एक साथ वार्षिक परीक्षा संपन्न कराने को लेकर विचार मंथन किया जा रहा है, जिससे यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान के कोने कोने में स्थापित दारुल उलूम से संबंधित मदरसों में छात्रों की परीक्षा एक साथ कराई जाएगी। दारुल उलूम देवबंद में राब्ता मदारिस इस्लाम की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दारुल उलूम की सुप्रीम पावर मजलिस शुरा के सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में दारुल उलूम और उससे जुड़े तमाम दीनी इदारों में सामूहिक परीक्षा कराए जाने पर विचार विमर्श किया गया। सभी सदस्यों ने इसका स्वागत किया। इस विचार का अपने निजी मदरसा चलाने वालों ने भी समर्थन किया है और साथ ही उनका कहना है कि दारुल उलूम देवबंद ऐसे मदरसों पर भी ध्यान दे जिनकी माली हालत ठीक नहीं है, उनको भी फंड मुहैया कराए जाए। देखो, दारुल उलूम ने जो फैसला लिया है अराकीन शुरा ने, वो बहुत अच्छा फैसला है। उसकी निंदा करते हैं और हम उसका इस्तक़बाल करते हैं। जो हमारे भी मुफ्ती साहब ने कहा है कि इनका जो नज़रिया है वो बहुत अच्छा है कि जिस तरह माशाल्लाह ये एक फ़िक्र ली है तालीमी मैदान की कि सबके इम्तहान एक साथ हों, परीक्षा अच्छे एक साथ हो। बहुत अच्छा कदम माशाल्लाह, इस पर चर्चा हो रही है और जगह जगह शोरूम हम जाते हैं, मीटिंग वहाँ भी होती है। तो दारुल ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। लेकिन जिस तरह माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने कहा है कि उनकी जो कमज़ोर हालत में है उनकी तरफ थोड़ी तवज्जो है। जिस तरह मौलाना उस्तानी साहब अपने सारे जितने उनसे मदरसे जो ज्वाइंट हैं वो माशाल्लाह उनमें कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी लेंटर में, कभी तनख्वाहों में, कभी खाने में। इस तरह दारुल को भी इंशाल्लाह अगर ये कदम बढ़ाएगा तो दारुल को अल्लाह ताला और ज़्यादा देगा अल्लाह ताला। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम इसकी अच्छी करते हैं, हम इसका दिल से शुक्र अदा करते हैं। दारुल ने अगर इस तरह का कोई फैसला लिया है या इस पर मशवरा चल रहा है तो मैं समझता हूँ कि खुश आइंदी होगा, इस वजह से कि एक साथ तालीमी जो है साल जब मुकम्मल होगा, एक साथ तालीम शुरू होगी तो उससे जो है बेहतर नताइज सामने आएंगे और उससे बेहतर तालीमी मेयार उससे बढ़ेगा। और जब जो भी काम इज्तिमाई होते हैं, मशवरे के बाद होते हैं, जो भी काम उसमें खैर का पहलू होता है और उससे अच्छा फ़ायदा होने की उम्मीद होती है। देखिए, दारुल उलूम देवबंद ने जो बात कही है और जो शुरा में जो तय हुआ है कि सबका इम्तिहान एक साथ हो, हमें बिल्कुल मंजूर है और हम बसदक़े दिल उसको कबूल करते हैं और दारुल उलूम का समर्थन करते हैं इस बात में। लेकिन मेरी शुरा से, दारुल उलूम के अराकीन शुरा से और वहाँ की इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि इम्तिहान भी एक साथ हों और हिसाब किताब भी आप चेक करें। और जिन मदरसों की माली हालत कमज़ोर नज़र आए, मसलन कहीं तनख्वाह का इंतज़ाम नहीं है, कहीं खाने का इंतज़ाम में दुश्वारी है, तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो इस तरफ भी तवज्जो दें और उनका हाथ बढ़ाएं और उस काम को आगे लेकर के चलें। तो इंशाअल्लाह फिर एक साथ इम्तहान लेना, एक साथ परीक्षा करना और इसी तरीके से दूसरी चीज़ों में फिर इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा।
मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली पुलिस ने नशे के कारोबारियों का भंडाफोड़ करते हुए 2 नशे के कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नशे के तस्करों के कब्जे से स्मैक, चरस, गांजा और 2 इलेक्ट्रॉनिक कार्डों सहित 26,200 रुपए की नकदी भी बरामद की है। तस्करों से बरामद मादक पदार्थों की कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के हंडिया मोहल्ले का है, जहाँ पर कोतवाली पुलिस ने पैदल गश्त के दौरान 2 संदिग्धों को रोककर चेकिंग की तो पुलिस को दोनों युवकों के पास से बड़ी मात्रा में नशे की खेप बरामद हुई। मौके से पुलिस ने 2 नशे के कारोबारी अफजाल और आफ्ताब को बरामद किया है। अफजाल और आफ्ताब को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने इन नशे के तस्करों के कब्जे से 71 ग्राम स्मैक, 336 ग्राम गांजा, 193.90 ग्राम चरस और 2 इलेक्ट्रॉनिक कांटे, 26,100 रुपए की नकदी बरामद की है। इन तस्करों से बरामद मादक पदार्थों की कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। ये कल कोतवाली पुलिस द्वारा एक मादक पदार्थों की एक बड़ी खेप पकड़ी गई थी, जो यहाँ की आने वाली युवा पीढ़ी को बुरी तरह से प्रभावित कर रही थी। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से स्मैक, चरस और इन्हें उपयोग करने के जो तंत्र होते हैं, फॉइल और लाइटर वगैरह, ये सभी बरामद किए गए हैं। एक बड़ी बरामदगी की गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जो चीज़ें पकड़ी गई हैं उन्हें देख के जैसे ये अपने घर पे लोगों को इन मादक पदार्थों का सेवन भी कराते थे। इसकी कीमत क्या होगी? लगभग 12 लाख कीमत है उसकी, स्मैक और चरस मिला के। और जो यहाँ तक कि उसमें, क्योंकि स्मैक जो है बड़ी कम उसमें मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक कांटे इनके पास से मिले हैं मोबाइल टाइप, जिन पर रख के ये 1-1 ग्राम बेचा करते थे। इसमें अभी पुलिस द्वारा विवेचना जारी है। जहाँ से लाते थे उनके बारे में भी सूचना मिल रही है। पुलिस की एक टीम वहाँ भी गई हुई है और यहाँ इनका कोई और स्थान तो नहीं है जहाँ से वो, इस पे भी विवेचना अभी जारी है। अमृतसर के चुगावा के गांव कक्कड़ में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में गांव में नगर कीर्तन गुरुद्वारा भाई गरीबदास जी पंच प्यारों की अगुवाई में आयोजित किया गया, जो कि विभिन्न मार्गों से होता हुआ गुरुद्वारा राम टहली में जाकर समापन हुआ। नगर कीर्तन में बैंड पार्टियों सहित सेवादारों ने गुरु शब्द गायन किए गए। मार्गों को साफ सफाई कर सजाया गया। मार्गों के ऊपर स्थित दुकानदारों ने नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकार गुरविंदर कौर कक्कड़ को जगदीश प्रधान ग्रंथी द्वारा विशेष तौर पर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर जगदीश प्रधान ने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर श्री अखंड पाठ साहिब पाठ के भोग डाले गए हैं अथवा लंगर का भी आयोजन किया गया है। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह, बिट्टू कक्कड़, सुखविंदर, राजवीर सिंह, हरनेक सिंह, बलविंदर कौर, प्यारा सिंह, कुलदीप सिंह, बलविंदर सिंह आदि मौजूद रहे। जनपद बागपत की स्वर्ण धर्मशाला में भीम आर्मी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 2 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करने के बाद उन्हें जनपद बागपत की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मामला बागपत की स्वर्ण धर्मशाला का है, जहां भीम आर्मी का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मंजीत नोटियाल का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा कहा गया कि भीम आर्मी किसी एक समाज की नहीं है, बल्कि दलित एवं मुस्लिम समाज को साथ लेकर चलना संगठन का उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि आज वह अपने समाज के लोगों से मिलने के लिए बागपत पहुंचे हैं। कार्यक्रम के दौरान 2 अलग अलग जिला अध्यक्ष बनाए गए, जिसमें मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष जीशान हयात तथा दलित समाज की जिम्मेदारी सूरजभान सिंह को दी गई। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में दलित व मुस्लिम साथ रहेंगे। शिक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अभी भी हमारे समाज अशिक्षित है, शिक्षा जरूरी है। उन्होंने कहा कि आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। इस दौरान भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मुझे भीम आर्मी ने उम्मीदवार बनाया था और मैंने मांग की थी, लेकिन उन्होंने मुझे जिलाध्यक्ष आज घोषित किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं पूरे दलित समाज में और जो हमारा मुस्लिम समाज है, सब जिला समाज है, मैं उसमें काम करूँगा और भीम आर्मी को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। देखिए, यहाँ मैं अपने समाज से आज मिलने आया था और दलित और मुस्लिम समाज से आज जो मुलाकात हुई है, यहाँ पर जिला बागपत में दलित और मुस्लिम समाज भीम आर्मी के साथ में सामाजिक स्तर पर काम करना चाहता है। तो मुस्लिम और दलित समाज का दोनों का स्वागत है और हम भीम आर्मी के माध्यम से मुस्लिम समाज को बराबर लेकर चलेंगे और बराबर का सम्मान देंगे और उनके अधिकारों के लिए हम लोग सामाजिक स्तर से पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। कस्बा जांसठ में श्री ज्ञानेश्वर सेवा दल जांसठ द्वारा मकर संक्रांति के पावन पर्व पर खिचड़ी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंगलवार को पानीपत खटीमा राजमार्ग पर नगर की अग्रणी संस्था श्री ज्ञानेश्वर सेवा दल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मकर संक्रांति पावन पर्व के अवसर पर खिचड़ी वितरण की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला महामंत्री हरीश अहलावत पहुंचे। वहीं आते जाते राहगीरों और श्रद्धालुओं ने
खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण किया, जिसके चलते वाहनों की लंबी लंबी कतारें सड़क के दोनों ओर लगी रही और जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। सेवा दल सदस्यों द्वारा कार्यक्रम के बाद सफाई अभियान भी चलाया गया, जिसकी सभी कस्बे वासियों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। सेवा दल महासचिव दीपेश गुप्ता एडवोकेट ने बताया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, जो संस्था का मुख्य उद्देश्य है और किसी भी त्योहार को मनाने का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम किसी जरूरतमंद की सेवा कर सकें। शामली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। थाना भवन क्षेत्र के NH 709B पर बुलेट बाइक और वैगनर कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार सवार एक बच्चा व महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल मामला थाना भवन क्षेत्र के NH 709B का है, जहां एल्पाइन पब्लिक स्कूल के निकट बाइक सवार 2 युवकों की वैगनर कार से जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बुलेट पर सवार दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार में सवार एक बच्ची सहित एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हुई है। बाइक सवार मृतक दोनों युवकों के नाम मनीष व नीटू बताए जा रहे हैं, जो थाना भवन क्षेत्र के नोजल गांव के निवासी हैं, जो गांव हरण फतेहपुर स्थित एक प्राइवेट स्कूल में ड्राइवर का कार्य करते हैं। बताया जा रहा है दोनों युवक बाइक पर सवार होकर किसी आवश्यक कार्य से थाना भवन कस्बे में जा रहे थे। उसी दौरान यह दर्दनाक हादसा हो गया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार व बाइक के परखच्चे उड़ गए, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी और मृतक दोनों युवकों के शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के परिजनों को हादसे की इत्तला दी गई। वहीं पुलिस ने कार सवार एक बच्ची और महिला को थाना भवन CHC में भर्ती करा दिया है, जहां पर घायलों को उपचार दिया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। तो मेरा भाई है जी, श्री राम पब्लिक स्कूल में ड्राइवर है गाड़ी पे, जलगांव जी, और दूसरा लड़का मेरे चाचा जी का लड़का है, श्री मदन जी का। क्या काम करें? ये तो ड्राइवर है जी, नीटू हेल्पर था गाड़ी पे। शादी हो रही है जी हाँ, एक की शादी हो रही है, नीटू के छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी शादी नहीं हुई अभी, वो आ रही है मनीष। ये एक्सीडेंट एक बुलेट और कार का हुआ है। बुलेट पर 2 लड़के सवार थे, नीटू और मनीष। ये दोनों नोजल के रहने वाले हैं, नई उम्र के लड़के हैं, 20 से 25 साल की उम्र के, जिनकी दौरान एक्सीडेंट मौत हो चुकी है। तो कार भी और मोटरसाइकिल दोनों बुरी स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त हैं, जिन्हें रोड से हटवा करके रोड को छुड़वा दिया गया है। बाकी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस एक्सीडेंट में ऐसा हुआ कि 2 लड़के यहाँ पर नौकरी करते हैं सैनिक के, इसके नोजल गांव के, और उन्होंने यहाँ से श्री राम स्कूल में से एक टीचर की मोटरसाइकिल मांगी है, बुलेट मोटरसाइकिल ले रहे थे। लोगों ने यहाँ बताया बड़ी तेज़ी से आ रहे थे और एक वैगनआर गाड़ी इधर से आ रही थी, उसमें बिल्कुल सामने से 100 की स्पीड पर टकरा गए और दोनों ऑन द स्पॉट यहीं पे दोनों मर गए ऑन द स्पॉट ही। और अभी पुलिस इन्हें लेकर वहाँ से हॉस्पिटल में जा रही, पोस्टमार्टम वगैरह जो भी होगा, और पहचान इनकी हो ही गई। परिवार को सूचना दे दी गई इनके, अब आ जाएंगे।